गुड आफ्टरनून बच्चे। अज आप करांगे सब तो पहला टॉपिक पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन जिहड़ा हुंदा आ वो एक रेशो हुंदी है। किहड़ी रेशो? मास डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लीयस एंड मास नंबर। मास नंबर ते मास ऑफ न्यूक्लीयस दे विच जिहड़ा डिफरेंस है पर न्यूक्लियन डिवाइडेड बाय मास नंबर, क्योंकि किन्ने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हुंदे ने वो मास नंबर के बराबर हुंदे ने। ठीक है। सो पी एफ इज इक्वल टू मास डिफरेंस अपॉन मास नंबर। मास डिफरेंस किहदा मास ऑफ न्यूक्लीयस का ते मास नंबर का, इन्हां दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय मास नंबर। हुण आ जिहड़ा एम माइनस ए आ इट कैन बी पॉजिटिव और नैगेटिव। कई केसां दे विच मास ऑफ न्यूक्लीयस ज़्यादा हुंदा आ ते मास नंबर की वैल्यू उपर घट लिखी हुंदी है। कईयां दे विच जिहड़ा आ वो मास नंबर जिहड़ा आ वो ज़्यादा हुंदा आ ते न्यूक्लीयस का मास घट हुंदा आ। उस केस फिर पैकिंग फ्रैक्शन नैगेटिव आ जाता है। मीनस कि पैकिंग फ्रैक्शन कैन बी नैगेटिव एज वैल एज पॉजिटिव। ठीक है। जिद्दां क्लोरीन का लै लो, क्लोरीन का वैसे असली मास 35.5 हुंदा, बट मास नंबर कितना लिखा हुंदा उपर। ठीक है, 35 लिखा होएगा, वो पॉइंट्स च नहीं लिखते हैगे। ठीक है, क्लोरीन के उपर। ठीक है। सो ये डिफरेंस आ कि मास नंबर कितना है तो एक्चुअल मास कितना है, उन्हां च कितना डिफरेंस है डिवाइडेड बाय मास नंबर। पैकिंग फ्रैक्शन जिहड़ा आ वो स्टेबिलिटी दसदा आ सानू न्यूक्लीयस की। जिन्ना पैकिंग फ्रैक्शन घट होएगा उन्नी स्टेबिलिटी न्यूक्लीयस की ज़्यादा होएगी। ठीक है। मीनस इनवर्सली प्रपोर्शनल आ स्टेबिलिटी पैकिंग फ्रैक्शन की। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल आ स्टेबिलिटी, बट पैकिंग फ्रैक्शन दे स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रपोर्शनल आ। अगर पैकिंग फ्रैक्शन घट है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होएगी, अगर पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी घट होएगी। अगे वेरीएशन शो की हुई है पैकिंग फ्रैक्शन की मास नंबर के नाल। इट कैन बी पॉजिटिव एज वैल एज नैगेटिव। पहलों एक ग्राफ डिक्रीज़ किया 0 वाल नूं, फिर नैगेटिव वाल नूं डिक्रीज़ किया, फिर फरदर जाके की हो गया इंक्रीज़ हो गया। आ पॉइंट जिहड़ा आ ए इज इक्वल टू 16 ते है। ए वाला जिहड़ा पॉइंट है ए सम पॉइंट एट ए ग्रेटर दैन 240। ठीक है। सो आपां की कंक्लूड किया कि लाइटर जिहड़े न्यूक्लीआई ने उन्हां लई पी एफ मैक्सीमम आ, पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सीमम आ। ठीक है। इस करके जिन्ना पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होएगा उन्नी स्टेबिलिटी घट होएगी। लाइटर न्यूक्लीआई का पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सीमम है, इस करके वो अनस्टेबल ने। ठीक है। हुण उस तो बाद की हुंदा ए इज इक्वल टू 16, ऑक्सीजन ते आके पैकिंग फ्रैक्शन जिहड़ा आ वो 0 हो जाता है। ठीक है। उस तो बाद जिद्दां जिद्दां तुसीं ए वधाओगे पी एफ डिक्रीज़ करदा आ। ठीक है। तो मिनीमम वैल्यू तक जाता है। जिहदे ਜਿਹੜੇ एलीमेंट की पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू मिनीमम होएगी वो मोस्ट स्टेबल होएगा। लाइटर न्यूक्लीआई भी जिहड़े ने वो अनस्टेबल हुंदे ने। ठीक है। फिर जो मिनीमम वैल्यू आ गई उस तो बाद जे तुसीं ए वधाओगे तो ए की वैल्यू जिहड़ी है वो 240 ते जाके उपर जाके 0 हो जानी है, तो फिर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू वधनी शुरू हो जानी है। कहने का मतलब हैवी न्यूक्लीआई लिए भी पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा हुंदा है, लाइटर न्यूक्लीआई लिए भी पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा हुंदा है। इस करके लाइटर न्यूक्लीआई ते हैवी न्यूक्लीआई दोनों ही अनस्टेबल हुंदे ने। नैक्सट करांगे न्यूक्लीयर फोर्सिस। ये बारे तुसीं थोड़ा बहुत +1 भी पढ़िया सी, आपां फस्ट चैप्टर च ही पढ़िया सीगा, फस्ट यूनिट दे विच ही। ठीक है। सो जिहड़ी न्यूक्लीयर फोर्सिस हुंदियां ने वो न्यूक्लियोन्स दे विच एग्जिस्ट करदियां ने, जिहड़ियां न्यूक्लियोन्स नूं आपस दे विच बाउंड करके रखदियां ने, वो हुंदियां ने न्यूक्लीयर फोर्सिस। हुण इहदियां प्रॉपर्टीज़ पढ़ांगे। पहली प्रॉपर्टीज़, दीज आर द फंडामेंटल फोर्सिस इन नेचर विच आर स्ट्रोंगेस्ट। ये सब तो स्ट्रोंग फोर्सिस ने नेचर दे विच। ये ज़्यादातर अट्रैक्टिव होंदियां ने, ये रिपल्सिव कदी नहीं होंदियां। दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट, ये चार्ज ते डिपेंड नहीं करदियां। जिन्नी न्यूक्लीयर फोर्स एक प्रोटोन च होएगी उन्नी ही न्यूक्लीयर फोर्स एक न्यूट्रॉन च होएगी, ते उन्नी ही न्यूक्लीयर फोर्स एक प्रोटोन ते न्यूट्रॉन दे विच होएगी। चार्ज चेंज होने दे नाल न्यूक्लीयर फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होंदी। ये शॉर्ट रेंज फोर्सिस होंदियां ने। न्यूक्लीयस का साइज़ जिहड़ा आ वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर 1 फर्मी के ऑर्डर का हुंदा आ। ठीक है। और इस उत्थों तक ही लगदियां ने फोर्सिस, उस तो बियॉन्ड जिहड़ियां ये नहीं जांदी। ठीक है। ये सैचुरेटिड फोर्सिस होंदियां ने। सैचुरेटिड फोर्स का मतलब यह है कि जिद्दां ही डिस्टेंस दो न्यूक्लियोन्स का विचला डिस्टेंस जिद्दां ही 3 फर्मी तो वधदा है, 3 फर्मी मतलब 3 × 10⁻⁻15 मीटर, जिद्दां ही 3 फर्मी तो वधदा है डिस्टेंस दो न्यूक्लियोन्स दे विच ये एकदम 0 हो जांदियां ने। मतलब ये अपने सिर्फ लागे वाले न्यूक्लियोन ते फोर्स लगांदी है, दूर वाले न्यूक्लियोन ते फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है। ये एक्सचेंज फोर्सिस ने। और एक्सचेंज पार्टिकल केड़ा हुंदा न्यूक्लीयर फोर्स का? पाई मेसोन्स।
ठीक है। पाई मेसोन 3 तरह के होंगे ने, पाई पॉजिटिव, पाई नैगेटिव तो पाई न्यूट्रल। ये एक तरह का क्लाउड होंदा आ। अगर इलैक्ट्रॉन प्रोटोन ते न्यूट्रॉन की कोर जिहड़ी आ वो सेम हुंदी आ, उहदे अराउंड एक पाई मेसोन का क्लाउड हुंदा विच कैन बी पाई पॉजिटिव, पाई नैगेटिव और पाई जीरो। सो उन्हां दे एक्सचेंज दे नाल जिहड़ियां ने एक प्रोटोन न्यूट्रॉन च चेंज हो सकता है तो आपस दे विच इंटरचेंज हो सकते हैं। सो ये फोर्सिस जिहड़ियां ने ये एक्सचेंज फोर्सिस ने और एक्सचेंज पार्टिकल की न्यूक्लीयर फोर्सिस दा पाई मेसोन्स। ये नॉन सेंट्रल फोर्सिस ने, ये न्यूक्लियन के सेंटर तो नहीं लगदियां, ये स्पिन ते डिपेंड करदियां ने। ठीक है। जिन्हां न्यूक्लियॉन्स की स्पिन पैरलल होएगी उन्हां च फोर्स ज़्यादा होएगी, तो जिन्हां न्यूक्लियॉन्स की स्पिन एंटी पैरलल होएगी उन्हां च न्यूक्लीयर फोर्स घट होएगी। मतलब पैरलल स्पिन वाले न्यूक्लियॉन्स आपस दे विच ज़्यादा फोर्स नाल जुड़े होणगे एज कंपेयर टू एंटी पैरलल स्पिन वाले न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। बच्चे नैक्सट है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की है कि जिहड़े हैवी एलीमेंट्स हुंदे ने वो अपने आप ही जिहड़ा आ अपने विचों रेडिएशन कंटीन्यूअसली एमिट करते रहंदे ने और इस जिहड़ी ये फिनोमिना आ उन्होंने रेडियो एक्टिविटी बोलिया जाता है कि जिहड़े हैवी एलीमेंट्स ने वो कंटीन्यूअसली स्पॉन्टेनियस एमिशन करते रहंदे ने रेडिएशनस दी। और रेडिएशनस काफ़ी हार्मफुल हुंदियां ने। ठीक है। और वो वाली फिनोमिना आपां की बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो जिहड़े एलीमेंट्स ये फिनोमिना शो करते हैं उन्होंने रेडियो एक्टिव एलीमेंट्स कहा जाता है। ज़्यादातर ये हैवी एलीमेंट्स आते हैं जिद्दां यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, ये सारे जिहड़े ने ये एमिशन हार्मफुल एमिशन जिहड़ी आ रेडिएशन हार्मफुल रेडिएशनस जिहड़ियां ने वो एमिट करते हैं। तुसीं वो सुनिया होएगा हिरोशिमा नागासाकी दे विच न्यूक्लीयर अटैक होया सी, उहदा अजे तक क्यों प्रॉब्लम आ उत्थे, क्योंकि ये जिहड़ियां रेडिएशनस ने ये कंटीन्यूअसली निकलदियां रहिंदियां ने रेडियो एक्टिव मटीरियल दे विचों, ते उहदा असर काफ़ी देर तक नहीं जाता। ये इन्नियां हार्मफुल हुंदियां ने बॉडी लई कि ये जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी क्रिएट जिहड़ियां ने वो कर सकदियां ने। बच्चे नैक्सट है कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का कारण ये है इनस्टेबिलिटी ऑफ हैवी न्यूक्लीआई। जिहड़े हैवी न्यूक्लीआई हुंदे ने वो अनस्टेबल हुंदे ने जिहड़ा कि उहदे रेडियो एक्टिविटी का कारण बनते हैं। ठीक है। जिद्दां ही जिहड़ा मास नंबर है वो 140 तो वधदा है, आपां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व च पढ़िया, तो जिहड़ी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है। इसका मतलब है कि हैवी न्यूक्लीआई स्टेबल नहीं होंगे। हैवी न्यूक्लीआई दे विच बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटोन्स होंदे ने, लार्ज अमाउंट च प्रोटोन्स होंदे ने और जिहड़ी उन्हां प्रोटोन दे विच इलैक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होएगी वो न्यूक्लीयर फोर्स नूं बहुत ही बुरी तरह इफैक्ट करती है। मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटोन्स वध गए तो एक टाइम पर आके जिहड़ी उन्हां दे विच रिपल्शन है वो वध जानी है। ठीक है। एज कंपेयर टू न्यूक्लीयर फोर्स ते जिहड़ा हैवी न्यूक्लीआई है वो टुटना शुरू हो जाएगा जिद्दां ही रिपल्शन वधेगी। इस करके वो अनस्टेबल होने के करके रेडियो एक्टिविटी जिहड़ी आ प्रोड्यूस होंदी है। मतलब इस करके जो टुटते हैं तो रेडिएशनस एमिट करते हैं। इफैक्ट ऑफ फिजिकल कंडीशनस ऑन रेडियो एक्टिविटी। ये चीज़ ऑबजर्व की गई है कि फिजिकल कंडीशनस जिद्दां टैंपरेचर प्रैशर का रेडियो एक्टिविटी का कोई फर्क नहीं पैंदा ना। तुसीं जिहड़ा आ ये रेडियो एक्टिव एक स्पॉन्टेनियस प्रोसैस है, अपने आप हुंदी है। ठीक है। इनू तुसीं करा नहीं सकते या कह लो कि तुसीं फोर्सफुली जिहड़ी है वो रेडियो एक्टिविटी नहीं करा सकते। तुसीं न्यूक्लीयर रिएक्शन करा सकते हो बट जिहड़ा किसी दी भी जिहड़ी रेडियो एक्टिविटी है वो अपनी प्रॉपर्टी है, वो खुद ब खुद एक हैवी न्यूक्लीआई अपने आप रेडिएशन एमिट करता है। ਉਹਦਾ एक्सटर्नल ਜਿਹੜੀਆਂ फिजिकल कंडीशनस ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई फर्क ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ नहीं ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ यूनिट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ एक्टिविटी ਦੇ बैक्रूअल BQ। ठीक है। SI यूनिट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ बैक्रूअल। मान लो कि एक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रेडियो एक्टिव मटीरियल आ, अगर वो 1 सैकेंड च एक डिसइंटीग्रेशन करता है, मतलब रेडियो एक्टिव सैंपल च बथेरे एलीमेंट्स होंगे, अगर 1 सैकेंड दे विच एक एलीमेंट डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि जिहड़ा रेडियो एक्टिविटी आ सैंपल की वो 1 बैक्रूअल आ। 1 बैक्रूअल इज इक्वल टू 1 डिके पर सैकेंड। डिके का मतलब होंदा खत्म होना। ठीक है। कि जिहड़ा रेडियो एक्टिव मटीरियल आ वो खत्म हो रहा है क्योंकि जिद्दां जिद्दां वो रेडिएशन एमिट करी जाएगा उद्दां उहदी अमाउंट घटी जाएगी। और अगर 1 सैकेंड दे विच एक एलीमेंट जिहड़ा आ डिसइंटीग्रेट हो रहा पूरे सैंपल का रेडियो एक्टिव सैंपल का, दैन उहदी जिहड़ी एक्टिविटी आ या उहदी जिहड़ी रेडियो एक्टिविटी आ उहनूं आपां 1 बैक्रूअल बोलांगे। होर भी यूनिट्स है ओल्डर पुराने यूनिट्स जिहड़े पहलों यूज़ करते रहे हैं वो यूज़ करते हैं क्यूरी। ठीक है। क्यूरी मैरी क्यूरी ने एक्सपैरीमेंट किया सीगा। ठीक है।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਊਰੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੈਕਰੂਅਲ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਤੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਅਗਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.7 × 10⁻10 ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਗਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਉਹ 1 ਕਿਊਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। मतलब 1 curie is equal to 3.7 × 10⁻10 डिकेज पर सेकेंड, और 1 डिके पर सेकेंड के बराबर होंगे 1 बैक्रोल दे। सो 1 curie is equal to 3.7 × 10⁻10 बैक्रोल। फिर रदरफोर्ड भी यूनिट है एक्टिविटी के। रदरफोर्ड ने की किया है हुण कि रेडियो एक्टिव सबसटांस है जिहड़ा ਉਹਦਾ अगर कोई सैंपल होएगा ਉਹਦੀ एक्टिविटी 1 रदरफोर्ड ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ अगर वो 1 सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ 10⁻6 डिसइंटीग्रेशनस करता है। मतलब 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁻6 डिकेज पर सेकेंड। 1 डिके पर सेकेंड बैक्रोल के बराबर। सो 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁻6 बैक्रोल। ठीक है, नैक्सट आप पढ़ांगे नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव और बैक्रोल रेज। सब तो पहलों जी डिस्कवर की सी रेडियो एक्टिविटी वो बैक्रोल ने की सी 1896। वो भी एक्सीडेंटली, उन्हें कोई एक्सपैरीमेंट नहीं किया, उन्हें सिर्फ ये चीज़ नोट की कि यूरेनियम जिहड़ा आ एलीमेंट जिहदा एटॉमिक नंबर सॉरी मैं गलत लिखता इत्थे 92 है। ठीक है, वो इनविजिबल रेज जिहड़ियां ने वो कढ़दा पिया आ। ते जदों उन्हें इनविजिबल रेज के सामने एक ब्लैक पेपर रखा तो वो विचों पास कर गई, मतलब वो उन्हें इफैक्ट देखा। तो जदों वो अगे फोटोग्राफिक प्लेट लगाई तो वह भी उन्हें मतलब वो इफैक्ट देखा, वो उपर फोटोग्राफिक प्लेट पर भी कोई चीज़ वो निकल रही है जी इनविजिबल आ। ठीक है, हुण यही सेम फिनोमिना जिहड़ा कुछ टाइम के बाद पेरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी ने भी जिहड़ा सीगा वो कन्फर्म किया, और उन्होंने वो वालियां रेज जिहड़ियां निकल रही सी इनविजिबल रेज उन्होंने नाम दे दिता बैक्रोल रेज। पर उन्होंने बैक्रोल रेज का नेचर नहीं सी पता, पॉजिटिव नैगेटिव न्यूट्रल किदां दियां रेज निकलदियां ने। ठीक है, सो वो चीज़ नूं सॉल्व किया सीगा रदरफोर्ड ने। तो इस बेस ते 3 यूनिट्स बन गए, बैक्रोल, क्यूरी एंड रदरफोर्ड। ठीक है, 3 जाणियां ने ये चीज़ नूं जिहड़ा सीगा कन्फर्म किया सीगा। बैक्रोल ने पहलों एक्सीडेंटली देखियां, मैरी क्यूरी ने जिहड़ा सीगा ते जिहड़ा पेरी क्यूरी है उन्हें इन्हां नूं कन्फर्म किया, जिहदे करके उन्हां नूं नोबल प्राइज़ भी मिलिया सीगा। और उन्हां दा नेचर जिहड़ा सीगा वो रदरफोर्ड ने जिहड़ा सी इन्वेस्टिगेट किया। की किया, रेडियो एक्टिव सबसटांस नूं लैड ब्लॉक च रख दिता ते उहदे अगे 2 प्लेट्स लगातियां, एक प्लेट पॉजिटिव एक नैगेटिव, जिहदे करके विच इलैक्ट्रिक फील्ड डिवलप हो गया। उन्हें की नोट किया कि जदों रेडियो एक्टिव सबसटांस जिहड़ा डिसइंटीग्रेट करदा पिया आ, ठीक है, तो कुछ रेज जिहड़ियां एमिट हो रही ने वो आ वाली प्लेट वाल जा रही ने, कुछ आ वाली प्लेट वाल जा रही ने, तो कुछ जिहड़ियां ने वो सीधियां निकल रही ने। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा भी रेडियो एक्टिव सबसटांस तो 3 तरह दी रेज निकलदियां ने, जिहड़ियां नैगेटिव वाल गईयां ओबवियसली उन्होंने पॉजिटिव चार्ज होएगा तां ही वो नैगेटिव वाल गईयां, उन्होंने उन्हें नाम दिता अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज। तो जिहड़ियां रेज पॉजिटिव प्लेट वाल गईयां ओबवियसली उन्होंने नैगेटिव चार्ज होएगा तो पॉजिटिव वाल गईयां, उन्होंने उन्हें नाम दिता बीटा रेज। तो एक वो भी सीगियां रेज जिहड़ियां सीधियां निकल गई, इसका मतलब है कि इदां दियां भी रेज निकलदियां ने जिन्हां ते कोई चार्ज नहीं हैगा, उन्होंने उन्हें नाम दिता गामा रेज। और गामा रेज नूं होर की बोलते हैं हाई एनर्जी फोटोन्स। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द लैक्चर। हुण आपां जिहड़ा है इहदियां अल्फा रेज गामा रेज ते बीटा रेज जो भी ने इन्हां दियां प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां ने वो डिस्कस करांगे नैक्सट वीडियो च।